Hello dear students, this is Vijay Sharma and the new video of Marks Gainer video series 2020 and the topic is accounting for share capital and debenture। इस टॉपिक में चार डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, एंड सेकेंड इज फोरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण, एंड थर्ड इज इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन, and the fourth and last is redemption of debentures। As per the blueprint, total 25 marks allotted to this topic, and in this topic questions of 1 marks, 1 into 5 marks in MCQs, multiple choice questions, and question of 3 marks, 3 into 1 question होगा 3 marks, and question of 4 marks 3 questions होंगे, total 12 marks, and the question of 5 marks 1 question होगा, total 5 marks, and overall total is 25 marks। Let's enjoy this video। Difference between share and stock, अंश और स्कंद में अंतर। फर्स्ट इज फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। शेयर हैज ए फेस वैल्यू, स्टॉक डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू। अंश का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता है। एंड सेकेंड इज फुली पेड अप, पूर्ण दत्त। शेयर में और may नॉट बी फुली पेड, स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड। अंश पूर्ण दत्त होना आवश्यक नहीं है, स्कंद हमेशा पूर्ण दत्त होता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफर, हस्तांतरण। शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड एज होल यूनिट एंड स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज पॉपुलर, लोकप्रिय। शेयर इज पॉपुलर, स्टॉक इज नॉट पॉपुलर। अंश लोकप्रिय होते हैं, स्कंद लोकप्रिय नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड, पंजीयन। शेयर इज रजिस्टर्ड, स्टॉक इज नॉट रजिस्टर्ड। अंश पंजीकृत होते हैं, स्कंद पंजीकृत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। फर्स्ट इज ऑनरशिप, स्वामित्व। इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑनर ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट ए ऑनर ऑफ कंपनी। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिविडेंड, लाभांश। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड और नॉट सर्टेन। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड और सर्टेन। समता अंशों का जो लाभांश होता है वो अनिश्चित रहता है, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश निश्चित होता है। एंड नेक्स्ट इज रिस्क, जोखिम। इक्विटी शेयर हैविंग मोर और हाई रिस्क, प्रेफरेंस शेयर हैविंग लो रिस्क। समता अंशों में जोखिम अधिक होता है, पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम कम होता है। एंड नेक्स्ट इज वोटिंग, मताधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर enjoying voting rights on every proposal of the company, preference shareholder voting on proposal related to matter of interest। समता अंशधारी कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी केवल अपने हित वाले प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज शोधन, रिडेम्पशन। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर may be redeemed during the life span of the company। समता अंशधारियों का कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों का कंपनी के जीवन काल में शोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, संचित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर। फर्स्ट इज मीनिंग, अर्थ। रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड आउट ऑफ सच पार्ट ऑफ द अथॉराइज्ड कैपिटल which is not called from the public, and capital reserve is created out of capital profits which arise due to transfer of assets। संचित पूंजी का निर्माण अधिकृत पूंजी के उस भाग से किया जाता है जो जनता से नहीं मांगी गई है। एंड पूंजी संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से होता है जो कि संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त होते हैं। एंड सेकेंड इज यूज, उपयोग। Reserve capital can be used at the time of closure of the company or liquidation of the company। Capital reserve can be used
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द कंपनी। संचित पूंजी का उपयोग केवल कंपनी के समापन या बंद होने के समय किया जा सकता है। पूंजी संचय का उपयोग कंपनी के जीवन काल में कभी भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज रिकॉर्ड लेखा। रिजर्व कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कैपिटल रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। संचित पूंजी का लेखा कंपनी के चिट्ठे में नहीं किया जाता है। पूंजी संचय का लेखा कंपनी के चिट्ठे में संचय एवं आदि के शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज प्रपोजल प्रस्ताव। अ स्पेशल प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल एंड नो प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। संचित पूंजी का निर्माण करने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। पूंजी संचय का निर्माण करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज अपलेखन राइट ऑफ। रिजर्व कैपिटल कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। संचित पूंजी का उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में नहीं किया जा सकता है। पूंजी संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंस बिटवीन अथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर। मीनिंग अर्थ। कैपिटल विच इज डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अथराइज कैपिटल and it is also called maximum capital or registered capital, and that part of authorized capital which is issued among the public is called issued capital। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जिस पूंजी का उल्लेख होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी को अधिकतम पूंजी भी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटी मात्रा। अथराइज कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल और इक्वल टू इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज लेस देन अथराइज कैपिटल और इक्वल टू अथराइज कैपिटल। अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी से अधिक हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से या तो कम होती है या उसके बराबर होती है। स्टाम्प ड्यूटी। Stamp duty is paid on the basis of authorized capital. Stamp duty is not payable on the basis of issued capital. अधिकृत पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। निर्गमित पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीयन शुल्क। रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अथराइज्ड कैपिटल एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ द कंपनी इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इशूड कैपिटल। कंपनी की अधिकृत पूंजी के आधार पर कंपनी का पंजीयन शुल्क तय किया जाता है। कंपनी की निर्गमित पूंजी के आधार पर पंजीयन शुल्क का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम में उल्लेख। अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में करना आवश्यक होता है। निर्गमित पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में करना आवश्यक नहीं होता है। Authorized capital must be recorded in the memorandum of association and issued capital is not recorded in the memorandum of association। 5 is types of preference share, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट टू रिसीव ऑफ अर्लियर डिविडेंड बिफोर द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अपने बकाया लाभांश को प्राप्त करने का समता अंशों पर पूर्वाधिकार होता है उन्हें संचित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट टू रिसीव अर्लियर डिविडेंड इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अपने बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है उन्हें असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।
preference share which can be converted into equity share of company as per the terms of issue are called convertible preference share. Non convertible preference share अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश. Preference share which cannot be converted into equity share of the company are called non convertible preference share. ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी के समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश. प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड. ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद शोधन कर दिया जाता है या पुनर्भुगतान कर दिया जाता है उन्हें शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं. एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश. प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. एंड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, भागित पूर्वाधिकार अंश. प्रेफरेंस शेयर विच एंजॉय द राइट टू रिसीव एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त लाभों में भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है उन्हें भागित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अभागित पूर्वाधिकार अंश. प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट एंजॉय द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त लाभों में भाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है उन्हें अभागित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी. कंपनी की विशेषताएं. फर्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति. कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड थ्रू प्रोसीजर ऑफ ए लॉ एंड क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर कंपनीज एक्ट. कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया हो या अन्य किसी अधिनियम के अधीन किया गया हो. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व. मेंबर ऑफ द कंपनीज इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड टू शेयर परचेज बाय द शेयर होल्डर्स. कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है. एंड नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, ऐच्छिक संघ. कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कंपनी लाभ कमाने के लिए एक ऐच्छिक संघ होता है. नेक्स्ट इज कॉमन सील, सार मुद्रा. कंपनी मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सील इफ इट हैज़ अफिक्स ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनीज. कंपनी की सार्वभौम मुद्रा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. यदि कंपनी के पास सार्वभौम मुद्रा होती है तो उसे कंपनी के समस्त महत्वपूर्ण प्रपत्रों पर लगाया जाता है. एंड नेक्स्ट इज सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व. कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम हिज मेंबर्स. कंपनी की जो अस्तित्व होता है वो उसके सदस्यों से पृथक होता है. एंड नेक्स्ट इज एंड बाय लॉ, विधान द्वारा अंत. कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो वाइंड अप बाय लॉ. कंपनी का निर्माण जिस तरह से कानून के द्वारा होता है उसी तरह उसका समापन भी कानून के द्वारा ही होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण. मेंबर ऑफ द कंपनीज फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर टू द अनदर पर्सन. कंपनी के सदस्य अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. अंश पूंजी के भेद या प्रकार. फर्स्ट इज अथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी. कैपिटल विच इज डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड अथराइज कैपिटल. अथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. कंपनी की जिस पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया रहता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं. अधिकृत पूंजी को अधिकतम पूंजी या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी. दैट पार्ट ऑफ अथराइज कैपिटल विच इज इशूड अमंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन.
अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। एप्लीकेशंस रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अंशधारियों से जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया हो उसे याचित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट इज अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी। दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता से नहीं मांगा गया हो उसे अयाचित पूंजी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल और अथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो समापन पर मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है उसे संचित पूंजी कहते हैं। नोट ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, अतीय विधान, अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प विधान। अतीय विधान, ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन द शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक सच सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब किसी कंपनी के पास उसके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं तो उसे अति अभिदान कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन द शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। जब किसी कंपनी के पास उसके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं तो उसे अल्प अभिदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों के हरण एवं समर्पण में अंतर। कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इज पेड टू द शेयर होल्डर इन केस ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। सम कंसिडरेशन मे बी पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों के हरण में कंपनी द्वारा अंशधारियों को प्रतिफल में कुछ भी नहीं दिया जाता है। अंशों के समर्पण में कंपनी द्वारा कुछ राशि अंशधारियों को वापस कर दी जाती है। रूल, नियम। देयर इज सर्टेन रूल ऑफ शेयर फॉरफीचर which is disclosed in the table F of Companies Act 2013. There is no rule of surrender of share. हरण से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F में दिया गया है। समर्पण से संबंधित कोई नियम नहीं होता है। प्रोसेस, प्रक्रिया। देयर इज ए प्रॉपर प्रोसेस ऑफ शेयर फॉरफीचर और देयर इज नो प्रोसेस ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों के हरण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, अंशों के समर्पण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। राइट, अधिकार। कंपनी हैविंग राइट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी हैव नो राइट फॉर सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों के हरण का अधिकार कंपनी के पास होता है, अंशों के समर्पण का अधिकार कंपनी के पास नहीं होता है। नोटिस, सूचना। हरण की सूचना अंशधारी को दी जानी आवश्यक होती है, समर्पण की सूचना अंशधारी को नहीं दी जाती है। अ नोटिस फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर गिवन टू द शेयर होल्डर, नो नोटिस इज गिवन फॉर सरेंडर ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर। अंश हरण की प्रक्रिया। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट, सूची तैयार करना। अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग डिफॉल्टर शेयर होल्डर हु डू नॉट पे 1 or 2 कॉल्स ऑन द टाइम। कंपनी सचिव द्वारा ऐसे सदस्यों की सूची तैयार की जाती है जिन्होंने एक या अधिक याचनाओं का समय पर भुगतान नहीं किया हो। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ लिस्ट, सूची प्रस्तुत करना। लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कंपनी सचिव द्वारा जो सूची तैयार की जाती है उसे संचालक मंडल को सौंप दिया जाता है। नोटिस सूचना, a notice is issued to the defaulter shareholder for paying their dues with interest within a period of 14 days। ऐसे अंशधारी जिन्होंने याचनाओं का भुगतान नहीं किया है उन्हें 14 दिन की अवधि में बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान करने का नोटिस जारी किया जाता है। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम नोटिस, स्मरण सूचना देना। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 14 डेज अनदर मेमोरेंडम नोटिस इज इशूड टू द डिफॉल्टर शेयर होल्डर। 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर जो अंशधारी होते हैं उन्हें एक और स्मरण पत्र भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रपोजल, प्रस्ताव। अ प्रपोजल इज पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। संचालक मंडल की सभा में हरण से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। नोटिस अबाउट फॉरफीचर, हरण की सूचना देना। अ नोटिस रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर इज इशूड टू द शेयर होल्डर हु शेयर आर फॉरफिटेड। ऐसे अंशधारी जिनके अंशों का हरण कर लिया गया है उन्हें अंशों के हरण की सूचना भेज दी जाती है। रिमूवल ऑफ नेम, नाम हटाना। आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर द नेम of the shareholder whose share are forfeited remove from the register of member of the company। ऐसे अंशधारी जिनके अंशों का हरण कर लिया गया है उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्रों में अंतर। फर्स्ट वन इज मीनिंग, अर्थ। शेयर मीन्स कैपिटल, हेंस द शेयर होल्डर इज ऑनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर मीन्स लोन, हेंस द डिवेंचर होल्डर इज क्रेडिटर और लेंडर ऑफ द कंपनी। अंश से आशय पूंजी से होता है अर्थात अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्र से आशय ऋण से होता है अतः ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिटर्न, प्रतिफल। शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट। अंशधारियों को लाभांश प्राप्त होता है, ऋण पत्रधारियों को ब्याज प्राप्त होता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। शेयर्स आर जनरली नॉट सिक्योर्ड, डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड हैविंग चार्जेस ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। अंशधारी सुरक्षित नहीं होते हैं, ऋण पत्रधारी सुरक्षित होते हैं। एंड नेक्स्ट इज वोटिंग राइट, मताधिकार। शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स ऑन द एवरी प्रपोजल ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स ऑन द कंपनीज मीटिंग। अंशधारियों को कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिस्क। शेयर्स हैव ए ग्रेटर रिस्क एंड समटाइम्स इट में लूज देयर इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर होल्डर रिलेटिवली सेफ। अंशधारियों का जोखिम अधिक होता है, कभी कभी इनको अपनी पूंजी की हानि भी उठानी पड़ सकती है। ऋण पत्रधारी सामान्यतः सुरक्षित होते हैं, उनमें जोखिम कम होता है। नेक्स्ट इज रिडेम्पशन, शोधन। शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर इज इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, हेंस इट मे बी रिपेड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। अंशों का कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं होता है और ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किए जाते हैं, इसलिए उनका भुगतान करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों की विशेषताएं। फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट, ऋण का प्रमाण। डिवेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं। एंड सेकंड इज पीरियड, अवधि। डिवेंचर आर normally issue for a specific period and it must be repaid after the completion of period। ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और उस अवधि की समाप्ति पर इनका शोधन करना आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट इज सिक्योर्ड, सुरक्षित। डिवेंचर आर नॉर्मली सिक्योर्ड हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र सामान्यतः सुरक्षित होते हैं, इनका कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार होता है। एंड नेक्स्ट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, निश्चित ब्याज दर।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फिक्स्ड एंड डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट इवन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित होती है और ऋण पत्रों का ब्याज कंपनी को लाभ या हानि हो प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट वोट, मताधिकार नहीं। कंपनी के जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको कंपनी के किसी भी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी प्रपोजल ऑफ द कंपनी। एंड नेक्स्ट इज रिडेम्पशन, शोधन। डिवेंचर मस्ट बी रिडीम्ड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। ऋण पत्रों का एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार। फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिवेंचर, सुरक्षित ऋण पत्र। सिक्योर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सुरक्षित ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार होता है। एंड नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डिवेंचर, असुरक्षित ऋण पत्र। अनसिक्योर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच डू नॉट हैव फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। असुरक्षित ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका कंपनी की संपत्तियों पर कोई चल प्रभार नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिवेंचर, शोधनीय ऋण पत्र। सिक्योर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। शोधनीय ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका एक निश्चित अवधि के बाद शोधन कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिवेंचर, अशोधनीय ऋण पत्र। इररिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी एंड रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द कंपनी। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जाता है, केवल कंपनी के समापन के समय शोधन किया जाता है, उन्हें अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिवेंचर, पंजीकृत ऋण पत्र। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स व्हेन द नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी एंड दिस टाइप ऑफ डिवेंचर कैन नॉट ट्रांसफर देयर डिवेंचर विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारियों का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है और जो अपने ऋण पत्रों का कंपनी की अनुमति के बिना हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर आर दोज टाइप ऑफ डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय द मेयर डिलीवरी। ऐसे ऋण पत्र जो जिनका सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण हो जाता है, उन्हें वाहक या अपंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल डिवेंचर, परिवर्तनशील ऋण पत्र। डिवेंचर that can be convert into equity share are called convertible debenture। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। डिवेंचर that cannot be convert into equity share of the company are called non convertible डिवेंचर्स। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के समता अंशों में शोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन्हें अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट डिवेंचर, प्रथम ऋण पत्र। डिवेंचर which having priority of payment before the second debenture or other liabilities are called first debenture। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के द्वितीय ऋण पत्र या अन्य दायित्वों के पहले भुगतान किया जाता है, उन्हें फर्स्ट या प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। एंड सेकेंड डिवेंचर, द्वितीय ऋण पत्र। डिवेंचर विच हैव नो प्रायोरिटी और पेमेंट आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर आर कॉल्ड सेकेंड डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद किया जाता है, उन्हें द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। एंड फर्स्ट इज लमसम मेथड, एक मुश्त भुगतान। अंडर दिस मेथड ऑफ रिडेम्पशन कंपनी कैन रिडीम्ड
whole amount of debenture payable in a single installment, and in this method company can redeem the debenture out of the profits available or out of capital and profit। ऋण पत्रों के शोधन की इस विधि में कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की संपूर्ण देय राशि का एक किस्त में भुगतान कर दिया जाता है, और इस विधि में ऋण पत्रों का भुगतान या तो पूंजी से किया जा सकता है या पूंजी और लाभों में से किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों द्वारा भुगतान। अंडर दिस मेथड ऑफ रिडेम्पशन कंपनी रिडीम देयर डिवेंचर बाय द एनुअल ड्राइंग्स in a draw of lots and redeemed every year. The installment is not necessary to equal, it may be vary। इस विधि में ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों द्वारा किया जाता है। इसे वार्षिक आहरण पद्धति द्वारा शोधन भी कहते हैं। इस विधि में कुछ चिन्हित किए गए ऋण पत्रों का प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज बाय कन्वर्जन, परिवर्तन द्वारा भुगतान। अंडर दिस मेथड ऑफ रिडेम्पशन कंपनी कैन कन्वर्ट द डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन इन इक्विटी शेयर और अदर टाइप ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्रों के शोधन की इस विधि में कंपनी द्वारा ऋण पत्रों को समतांश या अन्य प्रकार के ऋण पत्रों में परिवर्तन करके शोधन किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, खुले बाजार में ऋण पत्रों को क्रय द्वारा शोधन करना। अंडर दिस मेथड ऑफ रिडेम्पशन कंपनी परचेज देयर ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट और इमीडिएटली कैंसल इट और केप्ट एज इन इन्वेस्टमेंट। ऋण पत्रों के शोधन की इस विधि में कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय करके या तो उनको निरस्त किया जा सकता है या विनियोग के तौर पर रखा जा सकता है। इस बुद्धि का उपयोग कंपनी सामान्यतः तब करती है जब ऋण पत्रों की ब्याज दर बाजार की ब्याज दर से अधिक होती है।